हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स रीड। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी सेट जर्नल पेपर 1 की यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या है डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए और आप मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सही करके आओ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीरीज़ का क्वेश्चन। सीरीज़ का क्वेश्चन जो है आपके जर्नल पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सीरीज़ का क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर्स दिए हैं 2, 6, 18, 54, 486 एंड 1458। ठीक है, आपको देखना होता है सीरीज़ के क्वेश्चन में कि नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो जब हम नंबर्स को देखते हैं तो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा 6, और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आता है 18, और 18 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो क्या आता है 54। तो नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर होगा वो उसको जब हम जो मतलब 54 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर आएगा वो होगा ये मिसिंग नंबर। तो 54 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास कितना आता है 162, जो कि होगा इसका राइट आंसर। तो 162 हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो भी क्या है एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, जो कि है 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, 63, और हमारे से पूछा गया है कि नेक्स्ट जो नंबर है वो नंबर क्या है। जब हम इन नंबर्स को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये किसी स्क्वायर से कितने कम है, एक कम है। जैसे ये कितना है 2 के स्क्वायर से एक कम। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 से एक कम। ठीक है, जैसे जब हम लिखेंगे जैसे 1 का स्क्वायर -1 कितना हो जाता है 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। 2 का स्क्वायर -1 मतलब कि 4 में से 1 गया, कितने बच गए 3। अब कितना है 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 1 का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे कितना कौन सा नंबर आएगा 9। तो जब हम 9 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 - 1 कितना हो जाएगा 80, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 80 राइट आंसर। इससे पहले इस चैनल में हमने जो है नंबर सीरीज़ के, अगर किसी स्टूडेंट को नंबर सीरीज़ में प्रॉब्लम आती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या इनके रिलेशनशिप को समझने में, इस चैनल पे नंबर सीरीज़ और मैथमेटिकल रीजनिंग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है अपलोडेड है। उन वीडियोस का आप देख सकते हो जिसमें कि थॉरोली डिस्कस किया है कि मिसिंग नंबर में आप किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो वो वीडियोस भी आप एक बार जाके देखें, जो कि आपके लिए क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। जो सीरीज़ होती है हमारे पास वो अल्फ़ाबेटिकली भी आती है और नमेरिकल भी आती है। ठीक है ना, जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए तो वो हमने नंबर सीरीज़ के सॉल्व किए। तो नंबर सीरीज़ के साथ साथ जो अदर टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं वो आते हैं अल्फ़ाबेटिकली। इनका पैटर्न सेम रहता है कि बस आपको क्या होता है कि रिलेशनशिप देखना होता है कि इन नंबर्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। बस उन्होंने क्या किया होता है, या तो अल्फ़ाबेटिकली दिया होगा या फिर क्या हो गया था आपको बस नंबर्स दिए होंगे। तो जब हम इसका रिलेशनशिप देखेंगे, जब भी आपके पास अल्फ़ाबेट सीरीज़ होगी उसमें सिर्फ आपका नंबर ABCD आपको याद होनी चाहिए बस। अगर आपको ABCD आती है तो क्या होगा कि आप इन क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है BDGILN, तो B और D का रिलेशनशिप क्या है, B के बाद क्या आता है C, BCD, और यहाँ क्या गया EF, 2 नंबर आए ना EFGHIJKL। तो हम देख रहे हैं कि पहले 1 + 1 हो रहा है और यहाँ पे कितने हो रहे हैं 2, फिर से +1 कर रहे हैं, फिर से कितना हो रहा है +2, और यहाँ पे कितना होगा +1। तो L के बाद क्या आता है ABCDEFGHIJ के लिए LMNOP, और यहाँ पे कितना आ जाएगा Q, क्योंकि यहाँ पे हमने +1 किया, यहाँ पे किया +2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा Q, तो जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, पहले हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट दिए थे, एक एक अल्फ़ाबेट दिए थे। अब हमारे पास कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। तो अब आपको 3 का रिलेशनशिप देखना है। अब अगर किसी को रिलेशनशिप इस तरीके से समझ नहीं आता तो वो क्या कर सकता है, अपने नंबर्स को इस तरीके से लिख सकता है, जैसे ABD, ठीक है। फिर लिख दिया नीचे CDF, उसके बाद हमारे को ब्लैंक दिया है और फिर क्या दिया है GHJIJL, ठीक है। ए और बी के बीच रिलेशनशिप क्या है, ए और बी के बीच क्या, ए और सी के बीच क्या रहा है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये चेंज करती हूँ, ए और सी, ठीक है। ए और बी इसके बीच क्या रहा है, ABC, डी, यहाँ पे क्या आने के चांसेस है, ई, ABCDE FGHI, ठीक है। ये हमारे को लग गया यहाँ पे कितना आएगा, ई, क्योंकि इनके बीच कितने का गैप है, एक का गैप है। BCD, इनके बीच में कितने का गैप है, एक का गैप है, ठीक है। BCDEFGHI, J, ठीक है। इसमें भी कितने का गैप है, एक का गैप है। तो हमारे को पता चल गया E और F यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो E और F कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास, इसमें भी क्या दिया है, हमारे को कोड बताया है कि इफ़ ग्रीट इज कोडेड एज FQDDS देन CDDO स्टैंड्स फॉर, ठीक है। हमारे को क्या दिया है, GREET, इसको किस तरीके से कोड किया है, FQDDS, ठीक है। तो बताया है कि जो जब हम कोड करेंगे CDDO को, तो ये वाला वर्ड होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो जब हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ को देखते हैं तो आता है जैसे F के बाद आता है G, ठीक है। F में जब +1 करेंगे तो कितना आएगा, G, तो उसका नेक्स्ट वर्ड आपको बताना है। तो Q के बाद क्या आता है, R, D के बाद क्या आता है, E, तो इस तरीके से C के बाद क्या आएगा, A, जैसे लिखेंगे ना ABCD, तो C के बाद क्या आएगा, D, तो C में जब +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, D, जब D में +1 करेंगे तो कितना आएगा, E, तो यहाँ पे भी फिर से D है तो E आएगा, और O के बाद क्या आता है, P। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डीप, जो कि ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको बताना है कि चूज़ द नंबर पेयर और ग्रुप दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ग्रुप अदर से क्या है, डिफरेंट है। तो जब हम देखते हैं 15 और 46 के बीच का रिलेशनशिप, तो हमारे पास आता है कि जब हम 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और उसमें प्लस करते हैं 1, तो 15 इंटू 3 कितना होता है, 45 + 1 इज इक्वल टू 46। तो इसी तरीके से 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आता है, 36 + 1 इज इक्वल टू 37। तो 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 27 + 1 इज इक्वल टू 28। और जब 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो वो होता है 24 + 1 इज इक्वल टू 25। तो कि 25 यहाँ पे नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, ऑड पेयर क्या होगा इसमें। इसे आपसे ऑड पेयर पूछना है कि डिफरेंट ग्रुप आपको बताना है, तो डिफरेंट कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बताना है रिलेशनशिप कि अगर फ्रूट रिलेटेड है बनाना के साथ, जिस तरीके से फ्रूट रिलेटेड है बनाना के साथ, उसी तरीके से मैमल किस चीज़ के साथ रिलेटेड है इन 4 ऑप्शंस में से। फर्स्ट ऑप्शन है काउ, सेकेंड ऑप्शन है स्नेक, थर्ड ऑप्शन है फिश, या फोर्थ ऑप्शन है स्पैरो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है डायरेक्शन का क्वेश्चन। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन भी आपके पास क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको जितने भी तरह के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन करा रही हूँ, ऐसे नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन आएंगे या यही नंबर्स आ जाएंगे क्वेश्चंस में, ऐसे नहीं है। पर अगर आपको मैं बता रही हूँ कि सीरीज़ का क्वेश्चन आएगा, तो सीरीज़ का क्वेश्चन वही अल्फ़ाबेट्स नहीं होंगे पर किसी और तरीके के अल्फ़ाबेट्स होंगे,
पर होगी सीरीज़ की टाइप वही कि उन दोनों के बीच का आपको रिलेशनशिप पढ़ने हैं। जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा, ये नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन आएगा, पर जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्शन से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताया है कि प्रकाश वॉक 30 मीटर वेस्टवर्ड, टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर्स, ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर्स, देन ही टुक अ राइट टर्न एंड स्टॉप्ड, ही इज़ फेसिंग नाउ। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब हम लिख देते हैं पहले डायरेक्शंस को, ठीक है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। अब सपोज हमारे पास जो प्रकाश है वो यहाँ पे, ठीक है, वो तो पहले उसमें बोला है कि प्रकाश वॉक 30 मीटर ईस्ट वेस्ट वर्ड्स, तो कितना मीटर चला वो, 30 मीटर्स कहाँ चला, वेस्ट वर्ड्स, ठीक है। टुक लेफ्ट, ठीक है, फिर क्या उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितने मीटर चला, 20 मिनट, ये चल गया वो कितने मीटर, 20 मीटर लेफ्ट लेके, तो लेफ्ट उसका नीचे को जाएगा ना, तो वो कितने मीटर चला, 20। और फिर यहाँ से क्या किया उसने, फिर से लेफ्ट लिया, फिर से लेफ्ट तो इस साइड होगा, तो फिर से लेफ्ट लिया कितने मीटर, 30 मीटर्स। और यहाँ से क्या कौन सा टर्न लिया उसने, राइट टर्न, तो राइट टर्न आ जाएगा इस डायरेक्शन में। और पूछा गया कि ही टुक अ राइट टर्न एंड स्टॉप्ड, और फिर क्या किया, कितना बताया, ये नहीं बताया कितना चला वो, ये नहीं बताया, बस बताया कि राइट टर्न लिया और वो स्टॉप हो गया, एंड ही इज़ फेसिंग नाउ। तो कौन से डायरेक्शन में फेस करा है हमारे पास, वहाँ यहाँ पे वो साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। जब आप डायरेक्शन लिख देते हो तो आपको ईजी हो जाता है समझना कि वो कौन सी डायरेक्शन में। तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगा, साउथ कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो साउथ क्या है, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिकम्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट विल बी वेस्ट बिकम्स। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपको दिया है, पहले आप डायरेक्शन लिख दो एक बार, ठीक है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इस क्वेश्चन में आपके पास बोला गया है कि जो साउथ ही डायरेक्शन है वो क्या बन जाएगी, नॉर्थ। ये है हमारे पास साउथ, ये है ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या बन जाएगी हमारे पास, साउथ ईस्ट क्या बन जाएगी हमारे पास, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। और फिर बोला है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या बन जाएगी हमारे पास, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और पूछा है कि तो वेस्ट कौन सी डायरेक्शन में होगा फिर, ठीक है, नॉर्थ के सामने नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है, साउथ, और वेस्ट के अपोजिट में क्या होता है, ईस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन कहाँ थी हमारी, यहाँ थी, ये आपको बताना है कि क्या है। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, साउथ ईस्ट, क्या बन जाएगी, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साउथ ईस्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, अमंग एम एन टी आर डी ईच हैज़ डिफरेंट हाइट्स। आपको बताया कि एम एन टी एंड आर एंड डी है जो पर्सन है उनकी क्या है, डिफरेंट हाइट है। और बताया कि टी इज़ टॉलर देन डी बट शॉर्टर देन एम, आर इज़ टॉलर देन एन बट शॉर्टर देन डी, हु अमंग देम इज़ टॉलेस्ट। तो इस क्वेश्चन को भी, ऐसे क्वेश्चन को आपको लिख के करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास कह दिया है टी इज़ टॉलर देन डी, टी किससे बड़ा है, डी से, बट शॉर्टर देन एम, और किससे छोटा है, एम से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है आर इज़ टॉलर देन एन बट शॉर्टर देन डी। तो क्या बोला है कि आर इज़ टॉलर देन एम, एन, और पर किससे छोटा है, किससे, डी से। तो यहाँ आ जाएगा ये आर और फिर आ जाएगा एन। हु अमंग देम इज़ द टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट कौन हो जाएगा हमारे पास, एम, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, गगन had 120 teddy bears in his retail store. He sold 2/3 of them at 12 each. How much did he receive? तो आपके पास बताया कि एक लड़का है गगन जिसके पास कितने टेडी बियर्स है, 120, और जिसमें से उसने क्या है कि 2/3 टेडी बियर्स को कितने रुपए में बेचा है, 12 रुपये ईच, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसने कितने पैसे क्या किए, रिसीव किए। तो इसमें सिंपली क्या करना है आपको, 120 का 2/3 भाग निकाल देना है। तो 2/3 भाग कितना होगा, 20 का, 120 का, तो जो क्या हो जाएगा, 3 कम 3 40, ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, तो 80 है टोटल, ठीक है। 80 को कितने में बेचा है उसने, ए को कितने में बेचा, 12 में, तो 80 को कितने बचेगा, 80 ×
12, जो कि हमारे पास आ जाएगा 960। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड, ये हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय इट्स रेसिप्रोकल ऑफ इट सेल्फ, इट इज़ देन मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल फ्रैक्शन, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन इफ़ द आंसर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, क्या आपको स्टेटमेंट्स को लिखना है कि सपोज वो जो नंबर है वो कितना है? ए। ठीक है, आपको बोला कि ए इज़ डिवाइडेड बाय इस रेसिप्रोकल, ए को किससे डिवाइड करेंगे? इसके रेसिप्रोकल से। इट इज़ देन मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल फ्रैक्शन, और किससे मल्टीप्लाई किया है? इसके ओरिजिनल फ्रैक्शन से। और व्हाट इज़ द फ्रैक्शन इफ़ द आंसर ऑब्टेन्स इज, तो यहाँ पे एक नंबर आना था जो कि मिस हो गया प्रिंट में, वो आएगा वो जो आएगा वो आएगा 11 से ही 25/64। ठीक है, तो ये हमारे पास बोला है कि ये जो लाइन दिया है, अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ देन इज मल्टीप्लाइड बाय इस ओरिजिनल नंबर, और आएगा कितना? 11 से ही 25/64। तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ए ऊपर चल जाएगा, तो आ जाएगा ए का क्यूब इज इक्वल टू 64 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 से प्लस करेंगे तो आ जाएगा 729 डिवाइड बाय 64। और 729 को जब हम क्यूब को 729/64 के ऊपर लाएंगे तो देखते हैं हम 9 × 9 × 9 डिवाइड बाय 4 × 4 × 4, ये होता है क्यूब। तो वो जब इसको क्यूब हटाएंगे तो कितना आएगा? 9/4। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है अ कार कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 31, अ कार कंप्लीट्स a journey in 4 hours, the first half at a speed of 40 kilometers per hour and the second at 60 kilometer per hour, find the total distance covered। ठीक है, हम आपको पता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस को निकालने का, वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे स्पीड तो दी है पर फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ की दी है, तो हमारे को क्या करनी पड़ेगी? पहले स्पीड निकालने के लिए क्या निकालनी पड़ेगी? एवरेज स्पीड को निकालना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है किसी भी की? उसका फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या होगा? स्पीड्स होंगी डिफरेंट डिफरेंट जो दो दी होंगी। ठीक है, तो कितनी दी है हमारे पास? 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाय 40 × 60। ठीक है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 आ चुके हैं, 48 0 आ जाएंगी, 2 हमारे पास डिवाइड बाय, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, अब हमारे को पता है ये कितनी आई हमारे पास? एवरेज स्पीड आई है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 48, और टाइम कितना दिया है? 4 घंटे। तो इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 192। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 192 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में बताना है आपको एक्सप्रेस करना है कि 12% फ्रैक्शन में कितना होता है। तो ये तो बहुत इजी होगा, तो 12 डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 25। तो कितना आ जाएगा? 3/25। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, एन अम्ब्रेला वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, वट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला इफ़ द शॉपकीपर परचेज इट एट द कॉस्ट ऑफ 180 रुपीज़। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है? 20%। तो 20% तो कितना था? 100, और कितना हुआ है? 20%, और टोटल कितना था? टोटल तो 100 ही होगा। ठीक है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 180 से, क्योंकि उसने परचेज कितने में किया है? 180 में। तो ये कितना हो जाएगा? 120/100 मल्टीप्लाइड बाय 180, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाइड बाय 18, जो कि कितना हमारे पास कितना होगा हमारे पास? 216। ठीक है, ऑप्शन नंबर 216 का है हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, जो भी क्या है? एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन।
तो ये है 1, 8, 27, 64, 125, 216, ठीक है। 8, 27, 64 आपको क्या होने चाहिए, नंबर्स के स्क्वेयर्स, उनके क्यूब्स टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि तभी आप ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो 1 का क्यूब होता है वो कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है, जब 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो नेक्स्ट कितने का है 3 का क्यूब, नेक्स्ट कितने का है 4 का क्यूब, और ये है 5 का, ये है 6 का, और आपको किसका निकालना है 7 का। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 इंटू 7 होता है 49 मल्टीप्लाइड बाई 7, जो कि कितना आ जाएगा 343। तो ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, जो कि दिया है, जो भी है एज अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, कोड का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको दिया है कि PAT इज़ कोडेड एज, किस तरीके से कोड किया है, QRBCUV। अब आप समझ रहे होंगे कि पहले तो जब हमने ग्रेट वर्ड किया था तो उसमें तो 1 माइनस करके क्वेश्चन निकल रहा था, तो इसमें तो 2, 3 की जगह कितने दिए हैं 6 दिए हैं। तो आपको क्या करना है, पेयर्स बना देना है, 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर। अब P कैसे रिलेटेड है QR से, A कैसे रिलेटेड है B और C से, और T कैसे रिलेटेड है U और V से, ठीक है। अब आपको पता है कि P के आगे आता है PQR, A के आगे क्या आता है BC, T के आगे क्या आता है UV। तो इसी तरीके से आपको किसका निकालना है, ग्रेस का। तो पहले तो हम ग्रेस को लिख देंगे GRACE। G के आगे क्या आता है, G क्या आता है HI, R के आगे क्या आता है ST, A के आगे तो हमारे को पता है कि ऊपर भी दिया है B और C, C के आगे क्या आएगा D और E, E के आगे क्या आएगा F और G। तो HISTBCDEFG है हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है वर्क एंड एफिशिएंसी का क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पेपर 1 में ज़रूरी हो जाते हैं। जब भी हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस करते हैं या मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं, जिन स्टूडेंट्स का मैथ थोड़ा वीक होता है तो वो क्या करते हैं, इन क्वेश्चन से क्या होते हैं, डर जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जो तो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं, उसमें तो जेन्युइन मैथ आता है, पर जो रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़े से ट्रिक्स के साथ इन क्वेश्चन को करोगे तो ये क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो इन क्वेश्चन को आप एक बार, इस सेक्शन को आप एक बार क्या किए, पढ़ के जाइए और इन क्वेश्चंस की क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने क्या होगा, आप उतने ही फास्ट आप इन क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाओगे और आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। A can finish a piece of work in 12 days while B can do it in 20 days. If both worked at together, what time will be they take to do the work? तो A ने कितना टाइम लगाया हमारे पास काम करने में, 12 दिन, ठीक है। और B ने कितने दिन लगाया हमारे पास, 20 दिन। अब आपसे पूछा है कि A और B जब साथ काम करेंगे तो उनको कितने दिन लगेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, इस तरीके से पहले ऐसे क्वेश्चन को लिख दो और फिर क्या करना है, इनका जो क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों का एलसीएम जो सबसे ज़्यादा नज़दीक आएगा वो आ जाएगा कितना, 60, ठीक है। अब 60 को क्या करेंगे हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 5 और यहाँ कितना जाएगा 3। तो ये हमारे को समझ आएगा कि ए कितने दिन लगाता है काम करने को, ए कितनी की ये कितना आ जाएगा 5 और इसके कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो ए प्लस बी जब इकट्ठे काम करेंगे तो 5 + 3 कितना आ जाएगा 8, ठीक है। और कितने दिन में करेंगे, कितना टाइम लगाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे 60/80 कर लेंगे। उनको 60 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, जो कि कितना आ जाएगा 7/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, जो भी क्या है सीरीज़ का क्वेश्चन। ABDG ये आपके पास मिसिंग नंबर है और P ये आपको नंबर क्या है बताना है। तब A और B के बाद क्या रिलेशनशिप है कि A का नेक्स्ट नंबर कौन सा है, B, मतलब +1, ठीक है। B के बीच कितना आ जाएगा C, तो ये कितना हो जाएगा
2 मतलब सेकंड नंबर आप लिख रहे हो। तो ABCDEF यहाँ पे आ जाएगा G, यहाँ पे कितना था 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो G में जब 4 प्लस करेंगे तो जैसे कि ABCDEFGHIJK, तो K हमारे पास क्या आ जाएगा, इस मिसिंग नंबर की जगह क्या आ जाएगा K। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा इसको 20th क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये थे जर्नल पेपर 1 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके मैथमेटिकल सीरीज़ में पूछे जाएंगे। या तो आपके पास अल्फ़ाबेट सीरीज़ दी होगी, ठीक है, या तो आपके पास नंबर सीरीज़ दे दी होगी, या परसेंटेज के क्वेश्चन, या प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा भी मैं जनरल पेपर 1 की यूनिट 1, 2 एंड 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, जिसमें कि हमने उन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो है जो है हेल्पफुल रही होगी। आप इस वीडियो के साथ साथ उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन देखें कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और अपने मार्क्स कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।